गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं डीके गोयल की जर्नी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए। तो जैसा कि मैं कैश और ट्रेड डिस्काउंट पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको डीके गोयल के क्वेश्चन दिए थे, आज पार्ट 3 इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे और लगता है जो कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी डीके गोयल की बुक से है जो मुझे करवाना चाहिए। तो चलते, इससे अंडरस्टैंडिंग हमारी और अच्छी बढ़ेगी। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर आपने कैश और ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको सीखना है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर आपने इसका देख लिया तो आपकी डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। जनवरी 6 को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 एंड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। भैया हम लोग हेनरी से गुड्स परचेज कर रहे हैं 50,000 का, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमें पता है भैया ट्रेड डिस्काउंट तो शो करते नहीं है, लेस करके दिखाते हैं। तो एक्चुअल में हमने 50,000 का गुड्स नहीं परचेज किया होगा। ट्रेड डिस्काउंट जब लेस कर लेंगे तब पता लगेगा हमने कितने का गुड्स परचेज किया हेनरी से। एंड 4% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात कर दी, मतलब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि कैश डिस्काउंट तो पेमेंट पर मिलता है ना। ठीक है, जब हम किसी को पेमेंट देते हैं तभी तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब जब हम हेनरी से गुड्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने पेमेंट किया है। आगे पढ़ते हैं। एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक, इसका मतलब फुल पेमेंट नहीं किया है। ये 4% हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है, अब मिल कैसे रहा है भैया, जब खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट पे निकलता है जो हमारा कैश को कंसीडर करता है, मतलब जब हम कैश दे रहे हो या हम कैश को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा निकलता है चीजें। ठीक, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हेनरीज, इसका मतलब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि गुड्स हमारा ऑन क्रेडिट ऑन कैश दोनों ही परचेज हो रहा है। क्यों, 60% ही तो पेड कर रहे हैं चेक से, पूरा तो पेड नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब 40% के लिए हमने हेनरी को पेमेंट नहीं किया। हेनरी हमारा अभी भी क्या है, क्रेडिटर है। एंट्री क्या होगी, पहले तो एक चीज क्लियर करिए कि हमारी जो परचेज है वो कैश और क्रेडिट दोनों है, तो हमें वो कैश क्रेडिट दोनों को दिखाना है एक ही एंट्री में परचेज करते वक्त। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया गुड्स तो परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, और अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम। तो हमारे साथ तो दोनों ही कंडीशन है ना, कुछ पेमेंट कर रहे हैं तभी तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है। 60% पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब 40% हमने पेमेंट नहीं किया। तो उस 40% की जगह हम क्या लिखेंगे, हेनरी का नाम। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी, पहली बात तो ये हेनरी का नाम लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 60% पेमेंट करे हैं, 40% पेमेंट नहीं किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हेनरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी। टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो बाय चेक कर रहे हैं। तो जब किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो टू कैश की जगह हम टू बैंक लिख देंगे। हमारे पास से क्या जा रहा है, बैंक हमारा कम हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। अब जब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो हमें एट रैंडम 4% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। क्या लिख देंगे उसको, जो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, क्या लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलिए अब जरा मैं इसकी वैल्यू आपको भर के दिखाती हूँ। मैंने कहा था चाहे हम लोग सेल करें चाहे परचेज करें, हमेशा सेल और परचेज के सामने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके लिखते हैं। तो चलिए देखिए कितने का हमारा गुड्स परचेज कर रहे हैं, 50,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्या लेस कर दें, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दें। कितने परसेंट का है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया, इट कम्स टू 45,000। तो परचेज के सामने मैंने 45,000 लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इस 45,000 में हम लोग 60% पेड बाय चेक है, इतना हम लोग पेड कर रहे हैं, और 40% क्या है, ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदा है जिसका पेमेंट नहीं किया। तो पहले जरा वैल्यू अलग अलग कर दें क्योंकि लिखा है ना 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। मतलब हम लोगों ने ये 45,000 का जो गुड्स परचेज किया है इसका 60% हम लोग पेड कर रहे हैं और 40% पेड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अलग करते हैं। तो 45,000 का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 60% सबसे पहले। तो 60% इसका आएगा 27,000। तो 45 का 60% 27,000 हो गया। फिर इसी हम लोग 45,000 का 40% निकाल लेते हैं। टोटल 100% होता है, मतलब 60% पेड कर रहे हैं और 40% पेड नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो ऑन क्रेडिट है, जो उधार खरीदा, उसके लिए तो भैया हेनरी में लिख दो कि अभी हेनरी को अभी 18,000 देना बाकी है। इसका मतलब 60% पेमेंट कर रहे हैं ना, इसका मतलब मैं टू बैंक में 27 लिख दूं? नहीं, जब हम उन्हें 27,000 का पेमेंट करने जा रहे थे तब उन्होंने हमें कैश डिस्काउंट दे दिया 4%। देखिए, कैश डिस्काउंट कभी भी फुल अमाउंट पे नहीं निकलता है, जितना कैश मिलता है या फिर जितना कैश देते हैं उस पर कैश डिस्काउंट निकालते हैं। तो हम 60% पेड कर रहे हैं ना, 60% मीन्स 27,000, इस पे 4% कैश डिस्काउंट निकाल के लेस कर लेते हैं। तो चलिए 27,000 का 4% अगर हम लोग निकालते हैं, इट कम्स टू 1080। तो डिस्काउंट रिसीव कितना, 1080 लिख दे, तो अल्टीमेटली पेमेंट हम लोगों ने किया कितना, 27,000 में से 1080 लेस कर देते हैं। चलिए, तो 27,000 माइनस 1080 कितना हो गया, 25920। 25920 इतना हम लोगों ने पेड कर दिया। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल 27,000 है। इतना ही पेड कर रहे हैं 60%, लेकिन जब हम लोग पेमेंट कर रहे थे तब 4% का हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, जो कि प्रॉफिट है। इट मीन्स हमको इतना पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो कितना पेमेंट करना पड़ा, भाई जिसका जितना डिस्काउंट मिला उतना लेस कर देते हैं, तो बचा कितना, इतना ही हमें देना है। तो ये था हमारा परचेज की एंट्री। अब इसकी मैं नरेशन लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ऑन क्रेडिट ऑन कैश दोनों एक साथ हो रहा था। तो भैया जितना कैश में पेमेंट किया तो टू बैंक हो गया, और जब कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो गई। और जितना पेमेंट नहीं किया उसके लिए जिससे खरीदा उसका नाम लिख दिया। ठीक, आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, तो बहुत बड़ा मैं इसमें नरेशन नहीं लिख रही हूँ, वरना फिर बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, तो मैं बीइंग गुड्स परचेज लिख देती हूँ। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, जो कि 15 जैन को हमारी हो रही है। तो पहले हम लोग डेट डाल देते हैं। ये वाली एंट्री हमारी कब हुई थी, 6 जैन को हुई थी। ठीक है, अब हम लोग 15 जैन वाली एंट्री करते हैं। तो देखिए 15 जैन को क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अमित से हम लोग 2 लाख का गुड्स परचेज कर रहे हैं, 5% कैश और 20% ट्रेड डिस्काउंट। जब कभी आपको क्वेश्चन में कैश और ट्रेड डिस्काउंट मिले, इसका मतलब गुड्स हमारा ऑन कैश ऑन क्रेडिट दोनों तरीके से ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट तो आप खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेमेंट हमें करना होगा, तो जब पेमेंट करना होगा तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं पेमेंट कर रहे हैं, तभी यहाँ पे कैश डिस्काउंट की बात बोलेगी। चलिए देखते हैं। पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। कह रहा है जैसे यहाँ पे 60% पेमेंट कर रहा था, ऐसे यहाँ पे हम लोग 3/4, बस लिखने का तरीका अलग है। एंट्री सेम ऐसे ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, कुछ क्योंकि फुल पेमेंट हम लोग अमित को नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब हेनरी की जगह अमित आ जाएगा, अब की बार बैंक की जगह कैश आएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में पेड बाय चेक था, तो जब चेक था तो टू बैंक लिख दिया, पर यहाँ पे पेड बाय कैश है तो कैश लिखेंगे और डिस्काउंट रिसीव मिलेगा। तो चलो सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे भी अमित से गुड्स परचेज करें तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू, पहली बात तो अमित, जितना हम लोग पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं टू अमित लिख देंगे, जितना पेमेंट कर रहे हैं उसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और जब पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा जो कि हमारे लिए इनकम है, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले परचेज के सामने भैया ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की वैल्यू भरेंगे। तो हमारा जो अमित से जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। ठीक, तो सबसे पहले लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं तो 2 लाख का 20% इट विल कम 40,000। तो जो वैल्यू बचेगी हमारी 1,60,000 की बचेगी। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 1,60,000। अब क्या कह रहा है, कितना पेमेंट कर रहे हैं, कह रहा है इसी अमाउंट का 3/4 कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो भैया 1 पूरा 1 था, 1 में से 3/4 कैश में कर दिया, तो बचा 1/4 क्या है, इसके लिए क्या मतलब वो ऑन क्रेडिट है, वो उधार में परचेज किया है। तो चलिए पहले 3/4 1/4 निकाल दें। तो 4/4 था, 4 3 12, 1,20,000 कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो 40,000 क्या हो जाएगा ऑन क्रेडिट। तो जो ऑन क्रेडिट है जिसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसको तो 40 लिख ही देते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं 3/4। तो जब हम लोग 3/4 ऑफ द इस गुड्स का पेमेंट करने जा रहे हैं कैश में 1,20,000, तो हमें डिस्काउंट मिल गया, कितने % का कैश डिस्काउंट मिल गया, 5% का। तो चले, तो भैया अगर इस पर 5% कैश डिस्काउंट अगर लेस करेंगे तो ये 6,000 आएगा।
तो ये 114,000 हो गया। तो कैश कितनी देनी थी 120, लेकिन हम क्योंकि कितना दे रहे हैं 114,000, क्यों? क्योंकि 6,000 तो हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। सही है स्टूडेंट, आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। तो फिर से हम लोग नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। तो बीइंग गुड्स परचेज लिख के इसको इतना आप लोग नोट कर लीजिए, सो दैट जब मैं इसे रब करूँ फिर मैं इसके नीचे की 2 एंट्री और हैं उन्हें भी हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब जरा हम लोग इसकी आगे की 2 एंट्री बची है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 18 जनवरी को क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। 4% कैश डिस्काउंट कह रहा है, लेकिन कंडीशन अटैच कर दी है। क्या बोला है, 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। कह रहा है कैश डिस्काउंट तभी मतलब हम देंगे, देखिए यहाँ पे गुड सोल्ड कर रहे तो अब हमें डिस्काउंट मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम गुड सोल्ड करते हैं तो बेसिकली हम अपने गुड्स को कम प्राइस पे सोल्ड करते हैं, ठीक है। तो सोल्ड करते वक्त हमें पेमेंट मिलना रहता है, तो जब हमें पेमेंट मिलना रहता है तो हमें कभी कभी डिस्काउंट देना पड़, लोग कहते हैं ना, अरे भैया थोड़ा छोड़ दो ना, इस पर कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो जब कभी भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हमें कैश मिलेगी, और जब हमें पेमेंट मिलेगा तो हम डिस्काउंट देंगे। बट हमने एक कंडीशन रखी है कि 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर हो गई, मदन जिस दिन हमने गुड सोल्ड किया उस दिन हमें पेमेंट नहीं हो रही है, बट हमने बोला भैया आज हम तुमको सामान बेच रहे हैं, अगर तुम हमें 7 दिन के अंदर अगर तुम हमें पेमेंट कर दोगे तो तुम हमें जितना पेमेंट करने आओगे हम तुम्हें उस पर कितने % का डिस्काउंट दे देंगे, 4% का। आगे देखते हैं, बंदा आया पेमेंट करने, कितना, लेकिन उसने फुल पेमेंट नहीं किया, तो जितना पेमेंट करेगा उसी पे तो डिस्काउंट देंगे। 75% पेमेंट इज रिसीव बाय चेक ऑन जनवरी 23rd। पेमेंट करने आया पर कितना, जितना हमने उसको गुड सोल्ड किया था वो उसका 75% हमको पेमेंट करने आया, तो क्या करें, तो हम जब रिसीव करेंगे 75% तब उसी पे उसको कैश डिस्काउंट दे देंगे। इसका मतलब यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों एक साथ नहीं चल रहा है, यहाँ सबसे पहले हमने सिर्फ गुड्स को सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट तो मिला नहीं, तो इसका मतलब गुड्स कैश बेसिस पे तो हमारा बिका नहीं है। तो चलिए सिंपल एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे 18 जनवरी को। देखिए 18 जनवरी को सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, अगर हमने गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्ड किया मतलब हमें कैश नहीं मिला, तो अगर कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश नहीं मिला तो उस बंदे का नाम डेबिट कर देंगे जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया है। तो किसको सोल्ड किया है, शेरपा को, तो शेरपा के नाम को डेबिट कर देंगे, ठीक है। शेरपा हमारी डेबिट हो जाएंगी, और क्या, गुड्स तो हमारे पास से चला गया ना टू सेल्स अकाउंट, तो शेरपा हमारी डेबिट हो गई और टू सेल्स अकाउंट हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। वैल्यू कितनी लिखेंगे, मैंने कहा भैया जब कभी भी गुड्स हम सेल या परचेज करते हैं अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो प्लीज़ ट्रेड डिस्काउंट को ध्यान देना है हमें। कितना, तो देखिए, तो हमारा जो गुड्स है वो शेरपा को हमने 50,000 का गुड्स सोल्ड किया है और 20% ट्रेड डिस्काउंट को तो लेस कर लेते, तो 50,000 का 20% कितना हो गया 10,000, इट विल कम 40,000। तो 40,000 यहाँ नोट कर लिया, 40,000 यहाँ नोट कर लिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शेरपा लिख दो, या लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट, ये एक एंट्री खत्म, ठीक है। क्या कह रहा है, 7 दिन के अंदर पेमेंट हुआ तो 4% कैश डिस्काउंट देंगे, तो 7 दिन मतलब अगर 18 जनवरी को बेचा तो 7 दिन जरा जोड़ के देखिए, 8 7 15 मतलब 25 जन तक अगर पेमेंट मिल गई 25 जन के अंदर तो हम उसे 4% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो कह रहा है 75% पेमेंट इज रिसीव, हमें 75% पेमेंट मिल रहा है, चलिए रिसीव करते हैं। 23 जन को मिल गया मतलब 7 दिन के अंदर मिल गया, अब तो कैश डिस्काउंट दे देंगे ना। तो शेरपा से पेमेंट मिलने की एंट्री हमारी क्या होगी, व्हाट कम्स इन, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, चेक में तो पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं तो कैश की जगह बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। हु इज द गिवर, देने वाला कौन है, ठीक है, शेरपा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट में 75% हमें पेमेंट मिल रहा है, तो क्या हमें पूरा हम 75 ले रहे हैं, नहीं, जब वो हमें 75% देने आ रही है तब हमने उसे डिस्काउंट दे दिया जो कि हमारे लिए लॉस है, और एज पर दी नॉमिनल अकाउंट हम सारे लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, डिस्काउंट अलाउड डेबिट,
किससे मिल रहा है हमें ये पेमेंट? शेरपा से। ठीक है, कितना मिलना था? इसका जितना गुड सोल्ड किया था उसका 75%, तो उसका 75% निकाल लेते हैं हम लोग। 0 0 4 5 जा 20 हो गया, 4 7 जा 28, 28 और 2 30। भैया 30,000 हमें शेरपा से पेमेंट मिल रहा है। मिलना कितना है? 30,000। कितना मिल रहेगा? क्या पूरा मिल रहा है? नहीं, शेरपा तो 30 देने आ रही थी, बट हमने उसे 4% डिस्काउंट देने की शर्त रखी थी ना, तो 30,000 का 4% कितना आ गया? 1200। ठीक है, तो 1200 हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड लॉस है, तो अल्टीमेटली हमने उसको पेमेंट किया कितने का? तो एक काम करते हैं, 30,000 में से 1200 लेस कर देते हैं, इट विल कम 28,800। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये एंट्री हमारी कब हो रही है? 23 जैन, विद इन 7 डेज। तो बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पेमेंट received and discount allowed, ये हमारी क्या हो गई? एंट्री। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट इसका पॉइंट बचा है, लास्ट पॉइंट भी इसका ऐसे ही है, तो आई होप कि इसके नीचे नहीं आ पाएगा, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग इसको रब करके अपना नीचे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री देखते हैं। तो लास्ट एंट्री क्या है? 25 जनवरी को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर ₹1 लाख, अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, गरिमा को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख का, और 20% ट्रेड डिस्काउंट पर एंड 5% कैश डिस्काउंट। लेकिन इसके साथ भी कंडीशन अटैच है, सेम जैसा हम लोगों ने अभी पहले किया था, कि इफ़ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, मतलब अगर 15 दिन के अंदर, जिस दिन हम लोगों ने उसको गुड्स बेचा, अगर वो उसके 15 दिन के अंदर पेमेंट हमें दे रही है, तो हम उसे 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। उसने पेमेंट किया पर फुल नहीं किया, जैसे इसने 75% किया था, ये क्या कह रही है? शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन फरवरी 5th फेब को वो कितना? 1/4 पेमेंट कर रही है, तो जब वो 1/4 देने आएगी तब उसको 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। बाकी जो रिमेनिंग बचा उसका 60% वो दे रही है कब हमें? 15 फेब को इन कैश, बट उस पर कोई डिस्काउंट नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने कोई कंडीशन, वो तो हमारा 15 दिन के बाद चला गया ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इट मीन जिस समय गुड सोल्ड किया उस समय तो कैश नहीं मिला ना, ऑन क्रेडिट सोल्ड कर दे, तो क्या एंट्री करेंगे? 25 जैन को हम एंट्री कर देंगे गरिमा डेबिट। किसको गुड सोल्ड कर रहे हैं? गरिमा को, तो गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, कितने का है? तो 1 लाख का 20% लेस करते हैं, तो 1 लाख का गुड्स हम लोगों ने सेल किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, कितना हो गया? 20,000। तो हमारी गुड्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। तो 80,000 का हमने गुड्स को सोल्ड किया है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू गरिमा। ठीक है, अब क्या हुआ भैया? 15 डेज के अंदर अगर गरिमा पेमेंट करने आ रही है तो उसको 5% का कैश डिस्काउंट देना है। तो गरिमा पेमेंट करने आ रही है, पर वो कितना पेमेंट कर रही है? 1/4। तो भैया जब गरिमा पेमेंट करने आएगी, देख लें कैश में कर रही है, सॉरी चेक में कर रही है, तो एंट्री हमारी है कि क्या हो जाएगी भैया? जितना मिला उतना बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। अब जब मिलेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, लॉस है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देने वाली कौन है भैया? गरिमा को गुड सोल्ड किया था, वो तो गरिमा से पेमेंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 80 जितना बेचा वो नहीं, इस 80 का वो 1/4 दे रही है, तो 80 का 1/4 हमारा कितना हो जाएगा? 20,000। तो जब वो 20,000 का हमें पेमेंट वो हमें देगी, जब वो हमें 20,000 का पेमेंट देने आ रही थी, तब कैश डिस्काउंट कितना? 5% देने का हमने उसको प्रॉमिस किया था, तो 20,000 का 5% कैश डिस्काउंट 1,000 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको मिला कितना? 19,000। तो देखिए 19,000 मिल गया, 1,000 का तो हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो नरेशन ये एंट्री हमारी कब हो रही है? 5th फेब को हो रही है। ठीक, तो क्या लिख देंगे हम लोग? बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट। ठीक है, लास्ट क्या है भैया? 80 का 1/4 तो हमको मिल गया, जिसपे जो कि विद इन 15 डेज के अंदर मिल गया, जिसपे हम लोगों ने कैश डिस्काउंट दे दिया। एक चीज और हो रही है, इसके बाद गरिमा हमें फिर एक दिन पेमेंट करने आई है, पर कितना?
कितना पेमेंट करने आई, जितना 60% ऑफ द रिमाइंडर बचा कितना भैया 80 का बेचा था, 80 का 1/4 मतलब 20,000 तो हमको मिल गया। ठीक है, अब कोई ये बोलेगा मैम मिला तो 19, नहीं भैया 1/4 मिल गया, वो तो तुम्हारी मेहरबानी थी, तुम्हें मोहब्बत थी, तुमने 1000 का डिस्काउंट दे दिया ना 5%। ठीक है, तो 80 में से 20 तुमको मिल गया, तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 60,000 ही तो बचा, और 60,000 का 60% वो पेमेंट करने आ रही है, मतलब 36,000। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं, ये तो 15 दिन के बाद देने आ रही ना। ठीक है, अब ये इसको नॉर्मली रिसीव कर लेंगे, ये वो पेमेंट किस में कर रही है, कैश में दे रही है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा, बस इसकी सिंपल एंट्री। कितना 36,000 हम लोग रिसीव कर लेंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव बाय गरिमा, बीइंग कैश रिसीव्ड बाय गरिमा। ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि ये हमारा कौन सी डेट को है, 15 फ़ैब को है, 15 फ़ैब। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा कैश और ट्रेड डिस्काउंट पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी, अगर 1% भी अगर आपके लिए अगर यूज़फुल होना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लीज़ कैश और ट्रेड डिस्काउंट के तीनों पार्ट देखें। और सबसे अच्छी बात है कि डीके गोयल का मैंने एक सीरीज़ उठाया है क्वेश्चन का, जो कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट का है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं।